अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। फ़र्ज़ कीजिए हम ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो हमें क्या नज़र आएगा। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्लैक होल की तरफ जब एक पत्थर फेंका गया तो आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलने वाली रोशनी जो रिफ्लेक्ट हो रही है रोशनी उससे या उसकी गर्मी की वजह से अगर इसको आग लगी है तो वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता लाल रंग की होती जा रही है, उसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। और उसकी वजह यह है कि ब्लैक होल बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखता है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि ब्लैक होल के करीब जब हम जाएंगे तो वक्त भी सुस्त होता जाएगा, वक्त स्लो डाउन हो जाएगा। अब हम चलते हैं ब्लैक होल की तरफ और ब्लैक होल के अंदर जाकर देखते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा गया है, अमूमन ये बताया भी जाता है कि जब आप ब्लैक होल के अंदर जाएंगे तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे, बल्कि आपका मुकाबला सिंगुलैरिटी से होगा और इंसान या कोई भी वो चीज़ जो ब्लैक होल के अंदर जाती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वापस किसी सूरत भी वो ब्लैक होल से निकल नहीं सकती। अगर वो ख़त्म ना भी हो, फ़र्ज़ कीजिए वो ख़त्म ना भी हो, वो ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक थ्योरी इसके बरअक्स हमें कुछ बता रही है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हम ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं। आप जब ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप स्लो होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो दूर से आपको देख रहे होंगे उन्हें यह लगेगा कि आप ब्लैक होल के ऊपर बाउंड्री पर साकिन हो गए। लेकिन उन्हें ये इस वजह से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत कम है। आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जब आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल होंगे और आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको आसमान पर बिल्कुल वैसे ही सितारे नज़र आ रहे होंगे जैसे कि ब्लैक होल से बाहर नज़र आ रहे थे। कुछ ख़ास फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सितारों की पोजीशन शायद डिफरेंट मिले क्योंकि ब्लैक होल के अंदर जाते ही और उसके पास आते ही लाइट बहुत ज़्यादा बेंड करती है, इसलिए आपको उनकी लोकेशन मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र आ सकती है। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। हाँ जी, एक चीज़ आपको और महसूस होगी और वो ये कि आपको लगेगा कि ब्लैक होल तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एलिस इन वंडरलैंड की कहानी हम देखते हैं जिसमें एलिस खरगोश की एक बिल में जाती है और अंदर एक बहुत बड़ा महल होता है। बाहर एक छोटा सा दरवाज़ा होता है, अंदर बहुत बड़ा महल होता है। बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक होल का मुंह आपको छोटा लगेगा, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ब्लैक होल का जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा मिलेगा, ह्यूज वॉल्यूम होगा। इसकी मिसाल एक कुएं से भी दी जा सकती है जिसका मुंह तो बहुत छोटा है लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ा है। ब्लैक होल के अंदर आप दाखिल हो चुके हैं और जब आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल होंगे तो उसके साथ साथ आपको नज़र आएगा कि ब्लैक होल के कुछ हिस्से हैं। एक हिस्सा है फनल। मैं आपको यहाँ पर ब्लैक होल दिखा रहा हूँ, तो ब्लैक होल की जो बाउंड्री है उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इवेंट होराइजन से पीछे तो आप वापस जा सकते हैं लेकिन आगे आगे तो आप वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। और उसके नीचे है फनल और फनल के एंड पर है सिंगुलैरिटी। ये चीज़ें हमें आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है, लेकिन आज हम ब्लैक होल को एक और नज़र से देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर ब्लैक होल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो जब आप ब्लैक होल के अंदर दाखिल हुए और आपने ब्लैक होल की ज्योमेट्री देखना शुरू की तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता, वॉल्यूम तो बड़ा था लेकिन उसकी टेल बढ़ती जा रही है, जो सुरंग है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। यही चीज़ आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई गई इस फनल से। तो इसकी जो टेल है वो देखें कि कितनी ज़्यादा, इसकी जो फनल है वो कितनी लंबी है। ब्लैक होल की फनल मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स हो सकती है। आप मिलियंस ऑफ लाइट ईयर उसमें सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कुछ होता नहीं है, बच गए, तो आप इतनी देर तक सफ़र कर सकते हैं और फिर आप ब्लैक होल के एंड को हिट कर सकते हैं। तो ब्लैक होल का एंड इन्फिनिट नहीं होता, फाइनाइट होता है। उसकी फनल फाइनाइट होती है और उसके एंड को आप हिट कर सकते हैं। दूसरा सरप्राइज, एक सरप्राइज तो आपको ये मिलेगा कि फनल आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। दूसरा सरप्राइज आपको ये मिलेगा कि आप ब्लैक होल में आहिस्ता आहिस्ता फंस रहे हैं। ब्लैक होल, उसकी फनल श्रिंक हो रही है, ठीक है, लंबी होती जा रही है और पतली होती जा रही है। अब वो श्रिंक हो रही है। अब आप मसले में आ गए क्योंकि इतनी ज़्यादा फनल श्रिंक हो जाएगी कि वो इंसान को या किसी भी चीज़ को क्रश कर देगी।
इसलिए हम एंड तक पहुंचने से पहले ही ब्लैक होल में ख़त्म हो चुके होंगे। लेकिन ब्लैक होल के एंड पर क्या मौजूद है? आइंस्टाइन की थ्योरी ये बताती है कि सिंगुलैरिटी है, लेकिन अगर हम ब्लैक होल की हिस्ट्री को देखें तो ब्लैक होल बड़े सितारों से उनकी मौत से बनते हैं। मैं आपको यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ एक साइकिल की तरफ, और इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि जो छोटा सितारा होता है उससे ब्लैक होल्स नहीं बनते, बल्कि वाइट होल्स बनते हैं जब वो ख़त्म होते हैं, अपनी उम्र गुजार चुके होते हैं। लेकिन जो बड़ा सितारा होता है उस सितारे से या तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकते हैं या ब्लैक होल्स बन सकते हैं। अगर वो सितारा सूरज से, हमारे सूरज से 20 गुना बड़ा है, तो वो जब एक सुपरनोवा के ज़रिए फटेगा, यानी वो ख़त्म होगा, तो उस से हमें एक ब्लैक होल मिलेगा और उस ब्लैक होल में फनल होगी, और उस फनल के एंड पर जाकर वो सितारा जो बच गया था, जो फटा था, जो सुपरनोवा हुआ था, वो बकिया सितारा या उसका आप कहें उसकी बाकियात, वो वहाँ पर मौजूद होंगी। डेड स्टार वहाँ पर मौजूद होगा जिसने ब्लैक होल को बनाया है। तो एक चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि वहाँ पर आपको डेड स्टार मिलेगा। अब इस तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि हम नीचे, टाइम जो है ना वो नीचे, पहले हम नीचे थे, ब्लैक होल छोटा है, आप देखें उसकी फनल छोटी, हम उसके अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद जैसे हम अंदर दाखिल हुए थोड़ा सा टाइम गुजरा, टाइम ऐसे ऊपर गुजर रहा है ऐसे, तो अब ब्लैक होल बड़ा होना शुरू हो गया टाइम के साथ ही, और हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जा रहे हैं। और फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा तो फनल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो अब ब्लैक होल क्या करता जा रहा है कि पतला होता जा रहा है, पहले मोटा था, उसकी फनल मोटी थी, अब पतला होता जा रहा है और साथ साथ लंबा होता जा रहा है। तो हम उसके अंदर क्रश हो रहे हैं। जो भी चीज़ उसके अंदर जाएगी वो एंड तक नहीं पहुंचेगी, वो उससे पहले ही क्रश हो चुकी होगी। लेकिन अब चलते हैं आइंस्टाइन की तरफ। आइंस्टाइन ने हमें यह बता दिया था कि ब्लैक होल के अंदर जब आप जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी ग्रेविटी के बिहेवियर हमें अंदाज़ा था। उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि ब्लैक होल के बाहर टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें तो ऐसी थी जो हमें बता दी गई। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ये कहती है कि आप अगर ब्लैक होल के अंदर चले गए हैं तो किसी भी तरीके से आप बाहर नहीं आ सकते, बल्कि अंदर जाने के बाद आइंस्टाइन की थ्योरी पेशन गोइयाँ करना ख़त्म कर देती है, प्रिडिक्शन ख़त्म कर देती है, और वो हमें ये नहीं बताती कि उसके बाद इंसान के साथ क्या होगा। हम ये समझते हैं कि वो ज़िंदा नहीं बचेगा। लेकिन अब हमें ज़रूरत है एक नई थ्योरी की, वो थ्योरी जो कि हमें बताए कि जब हम ब्लैक होल के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर किसी भी चीज़ पर क्या बीतेगी। क्या कभी भी कोई ब्लैक होल से बाहर आ सकता है? ब्लैक होल के अंदर कितना टाइम हम रह सकते हैं, कितनी देर के बाद हम क्रश हो सकते हैं? तो यहाँ पर एक नई थ्योरी की ज़रूरत थी, और वही थ्योरी जिसकी मैंने बात पिछली वीडियो में की थी, क्वांटम थ्योरी से हमें डिराइव हुई है। इसे क्वांटम लूप थ्योरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाकर हमें एटॉमिक लेवल पर, छोटे लेवल पर ब्लैक होल को एनालाइज करना होगा। हमें ब्लैक होल को देखना होगा कि वो एटॉमिक लेवल पर क्या काम कर रहा है। और जब हम क्वांटम लूप थ्योरी में जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ब्लैक होल से इंसान वापस आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, ब्लैक होल से हम वापस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम ब्लैक होल से वापस आ सकते हैं और उसका वाइट होल के साथ क्या ताल्लुक है, जिससे हमने अपनी इस सीरीज़ को शुरू किया था। और आइंस्टाइन की वाइट होल की जो प्रिडिक्शन थी, जो पेशन गोई थी कि वाइट होल एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो अब सच होने तो नहीं जा रही? क्या आइंस्टाइन की बताई हुई चंद चीज़ें जो अब साबित होने को रह गई हैं, उनमें से एक चीज़ साबित होने तो नहीं जा रही? ये देखेंगे हम इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।